इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ए पैनल को अपने सर्वर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको सर्वर बाय करना है तो आप cathosting.com से बाय कर सकते हो। सर्वर बाय करने के बाद आपको रूट डिटेल्स मिलेगा, तो रूट डिटेल्स मिलने के बाद आपको रूट में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हम टर्मिनस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे न्यू होस्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सर्वर का जो IP एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट आपको इसको लेबल सेट करना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे SSH का पोर्ट ऐड करना है। डिफ़ॉल्ट इसका 22 रहता है, लेकिन आपने जहाँ से सर्वर लिया है उसका अगर SSH का पोर्ट अगर अलग होगा तो वो आपको चेक करना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज़र नेम ऐड करना होगा, तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रूट रहता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना होगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो रूट में हम लॉगिन हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ए पैनल के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इस कमांड को कॉपी करना होगा और टर्मिनस सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+Shift+V का यूज़ करना है, तब आपका ये पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एंटर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वाई लिख के एंटर करना है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस हम ये कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। तो ए पैनल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा, तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+Shift+C का यूज़ करना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इसके लिंक को कॉपी करना है और ब्राउज़र के टैब में इसको पेस्ट करके ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को ऐड करके लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे आपको NGINX इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डाटाबेस कौन सा इंस्टॉल करना है, MySQL करना है या फिर MariaDB करना है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आ चुकी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे जो सर्वर की रैम है वो कम है और MySQL के लिए मुझे यहाँ पे 6 GB रैम चाहिए, तो आपको इसको इग्नोर करना है। 1 GB रैम पे भी आपका MySQL इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे PHP का कौन सा वर्जन चाहिए वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको FTP को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे phpMyAdmin सेलेक्ट करना है और अगर आपको मेल सर्वर सेटअप करना है तो मेल वाले ऑप्शन को भी यहाँ से आप टिक कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे वन क्लिक पे क्लिक करना है, तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। बीच बीच में आपको यहाँ पे मैसेज लिस्ट पे क्लिक करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके को जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से इंस्टॉल हुए हैं और कौन से पेंडिंग में है। ओके, तो यहाँ पे हमारा NGINX इंस्टॉल हो चुका है और अभी MySQL हो रहा है। तो बीच बीच में आपको चेक करते रहना होगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको ऐप स्टोर में आना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन में जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे NGINX, MySQL, phpMyAdmin और PHP 8.3 हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अगर आपको अपने वेबसाइट को इसमें ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको वेबसाइट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको ऐड साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नेम ऐड करना है और उसके बाद आपको इसको कंफर्म करना है, तो आपका जो वेबसाइट होगा वो लाइव हो जाएगा। और अगर आपको अपने डोमेन को सर्वर के साथ पॉइंट करना है तो वहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड को ऐड करना होगा। तो ए रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे @ का यूज़ करना है और आप www का भी यूज़ कर सकते हो और आपका सर्वर का जो IP होगा उसको आपको पॉइंट करना है।
और अगर आपको पता नहीं है कि ए रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वो प्रोसेस बता दूंगा। आपका डोमेन जहाँ से भी है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से पॉइंट करना है।